बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे शाब भाई पैदल हज पे जा रहे हैं और वो कराला से पैदल सफ़र करके पाकिस्तान के बॉर्डर वाघा बॉर्डर के बिल्कुल करीब आफिया किड्स स्कूल में अभी वो रिहाइश पजीर है। तो शाब भाई का वीज़े का इशू है। कहने में ये सुनने में आ रहा है कि शाब भाई को पाकिस्तानी हुकूमत वीज़ा इशू नहीं कर रही, जिसका हमें बेहद अफसोस है। और जिस तरीके से इंडियन हमारे भाई उदास हैं, परेशान हैं, हम भी उनसे कहीं ज़्यादा उदास और परेशान हैं। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया शाह भाई से प्यार व मोहब्बत कर रही है, हमारे पाकिस्तानी भी उसी तरीके से उस भाई से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका ताल्लुक़ तो इंडिया से है, लेकिन वो जिस घर के लिए जा रहे हैं वो घर जिस मक्का मदीना वो तो तमाम मुसलमानों के लिए है। कोई आदमी इतनी मेहनत मशक्क़त करके, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके जब वो हज पे या मक्का मदीना जाएगा तो साफ ज़ाहिर है दुनिया में जहाँ कहीं भी, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया के जिस मुल्क में भी मुसलमान हैं वो ज़रूर मोहब्बत का इजहार करेंगे। वो हम सब का हीरो है और आलम इस्लाम का और पूरी दुनिया का हीरो है। मैं आज अपनी गवर्नमेंट और जो भी हमारे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उनसे दिली गुजारिश करूँगा, खुदारा प्लीज़ शाह भाई को वीज़ा देने में इतनी ताख़ीर ना करें, क्योंकि इस टाइम शाह भाई पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं। और हम जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं या हमारा पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया है वो इस टाइम अगर शाह भाई पाकिस्तान में आ जाते हैं, पाकिस्तान से होके हज पे जाते हैं, तो हमें एक मौका मिलेगा कि हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज और कितने इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ख़ास तौर पे जो हम लोग ओवरसीज़ रहते हैं, यहाँ हम सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, हम इज़्ज़त इकराम के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हमारे साथ जो भी इधर इंडियन थे वो बहुत खुश थे कि शाह भाई पाकिस्तान से होके हज पे जाएंगे। तो अक्सर हमारी एक दूसरे से बातें भी होती थी कि हम लोग इंशाल्लाह उसका ख्याल रखेंगे, वो पाकिस्तान से हमेशा खुश होके जाएगा। लेकिन जब से ये खबर आई है कि शाह भाई को वीज़ा नहीं मिल रहा तो वो लोग उदास हैं। हम लोग भी यहाँ एक शर्मिंदगी सी महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान को दिल बड़ा करना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान के इतने लोग हैं कि शाह भाई को लोग खुद भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी शाह भाई चलेंगे मुझे यकीन है कि लोग उसके साथ साथ चलेंगे, उसकी हिफाजत भी करेंगे और उसको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो मैं अपने इंडियन भाई से कहता हूँ प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्र करें। मैंने सोशल मीडिया पे देखे बहुत से हमारे इंडियन भाई नाराज़ हैं और कुछ गालम गलोच भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारा इस्लाम सब्र करने की तलकीन करता है, आप भी सब्र करें। अगर शाह भाई की किस्मत में है यहाँ से गुजरना तो वो ज़रूर गुजरेंगे, लेकिन हर जगह कुछ अच्छे बुरे लोग भी होते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। हज का मकसद ही ये है कि हम लोगों में प्यार, मोहब्बत और सब्र की तलकीन करें, ना ही कि नफ़रतें फैलाएं। तो शाह भाई जितना सब्र करेंगे इंशाल्लाह उसको उतना ज़्यादा अजर मिलेगा। और हम पाकिस्तानी जो अवाम है भरपूर इस बात की हिमायत करते हैं कि अल्लाह करे शाह भाई पाकिस्तान से होके गुज़रें और खैर वाफिया से गुज़रें, और उसके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो इंशाल्लाह हम भरपूर, अगर वो खुदा न खासा किसी वजह से वीज़ा नहीं भी होता तो फिर भी हमारी दुआएं शाह भाई के लिए होंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो अल्लाह के घर में जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घर में बुलाने की तौफीक दे। और इंशाल्लाह ताला जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।